हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद रंजन सर जूनियर फाउंडेशन। आज अपन एक्सरसाइज 9.2 के इंट्रोडक्शन को देखने वाले हैं और बेसिकली इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ना है। अच्छा, तुम ये बताओ मुझे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को तुमने अच्छे से पढ़ लिया है? अगर नहीं पढ़ा है तो लास्ट लेक्चर में मैंने उसके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को बहुत डिटेल में बताया हुआ है, पहले जाकर करके तुम्हें उसे पढ़ लेना चाहिए। देखो, मल्टीप्लिकेशन जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन तुमने किया ना, अरे वैसे ही बहुत आसान है मल्टीप्लिकेशन, बट ये आना बहुत जरूरी है। ये बेसिक चीजें हैं, क्योंकि आप 9th में जाओगे 10th में जाओगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हल्के में ना लिया करो, ठीक है? छोटी छोटी चीजों को सीख करके आगे बढ़ोगे तभी जाकर करके आगे बड़ी बड़ी चीजों को आसानी से कर पाओगे। समझ में आ रही है ना बात? इसीलिए अच्छे से कलम कॉपी लेकर कर करके एकदम इत्मीनान से बैठ जाओ और हम जो जो बता रहे हैं उसको एकदम से पढ़ना शुरू करो। देखो, बात ऐसा है कि आप मोनोमियल जानते होंगे। मोनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं बेटा? बताओ जल्दी से। हमने पढ़ा रखा है कि मोनोमियल में कितने सारे टर्म्स होते हैं। तो मोनोमियल में कहोगे एक टर्म होता है, तो अब हम एक टर्म वाले को एक टर्म वाले से ही मल्टीप्लाई करेंगे। किसको किससे करेंगे बेटा? तो मोनोमियल को मोनोमियल से ही मल्टीप्लाई करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। मोनोमियल का मतलब आप जानते हैं कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल और केवल सिंगल टर्म हो। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? जैसे कि देखो, अगर कहीं पे हमने ऐसे करके लिखा 4 इंटू एक्स, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसका समझो, 4 इंटू एक्स कहने का मतलब हुआ कि एक्स को सर 4 बार मल्टीप्लाई ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इसका मतलब बस यही हुआ। तो बताओ तो बेटा, आपको एडिशन तो आता है, 1x 2x 3x 4x, तो ये फाइनली कितने x हो जाएंगे? तो ये 4x हो जाएंगे। समझ में आ रही है क्या बात? तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन जो है ना, वो रिपीटेड एडिशन होता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि बार बार एडिशन ना करके हम एक बार मल्टीप्लिकेशन ही कर देते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। अच्छा चलो चलो, खैर कोई नहीं, हम एक और एग्जांपल लेकर के तुम्हें समझा रहे हैं। देखो, अगर मैंने इस तरीके से 4 से ही बोला मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन मैंने 3x को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा, इसका मतलब तुम क्या समझोगे? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ सर कि हम 3x को 4 बार ऐड कर दें। तो चलो भाई, ऐड करके देखते हैं कितना आता है। तो आप क्या करोगे? 3x को कितनी बार ऐड करोगे? तो आप 4 टाइम्स ऐड करोगे। लो भैया, 3x 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 को आपने 4 टाइम ऐड किया, तो बताओ, 3 3 6 3 9 3 12, यानी कि टोटल कितने सारे x हो गए? तो 12x हो गए। तो आप लिख डालोगे कि 12x हो जाएगा। क्लियर है? तो यस, आपने मोनोमियल्स के बारे में समझा कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, कि रिपीटेड एडिशन होता है। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब भी तुम्हें नोट्स में लिखना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो भी मैं लिखवा रहा हूँ, ऐसे इसे हेडिंग डालो, हेडिंग डाल कर करके अपने नोट्स में लिख डालो। समझ रहे हो क्या? अच्छा सुनो, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले भैया सब्सक्राइब कर दो ना, आगे की चीजें तो पढ़ते ही रहेंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, वरना लाइक करना तो तुम भूल ही जाते हो। चलो आगे देखो, कुछ हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप उसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है? अब देखो वो कौन से प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे आपको दिया बेटा, मैंने x इंटू 3y दिया, ठीक है? अब तो तुम कंफ्यूज कर जाओगे, जैसे कि सर इसको 4 बार ऐड करना था, बट 3y को x बार ऐड करेंगे क्या? ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हें टेंशन हो जाएगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे हम चीजों को कैसे हैंडल करते हैं, इन्हीं चीजों को मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ध्यान से सीख लियो बेटा, अच्छे से समझ में आ जाएगा तो परेशानी कभी नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चे कि आप x तो लिखो ही लिखो, और इनटू में यहाँ पे देखो 3 तो लिखोगे ही लिखोगे, और 3 और y के बीच में कौन सा साइन है? कोई साइन नहीं दिख रहा है। तो जब भी कोई साइन ना दिखे, इसका मतलब कि वहां पे मल्टीप्लिकेशन है। यानी कि दो, एक टर्म में अगर एक कांस्टेंट है, वेरिएबल्स हैं, बीच में कोई साइन नहीं है, तो आप कहोगे कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो आप यहाँ पे 3 इंटू वाई लिख सकते हो क्या? बोलो, यहाँ पे 3y को हमने क्या किया? 3 इंटू वाई लिख दिया, ठीक है?
अब हम क्या करते हैं ना कि इस कांस्टेंट को आगे ले चलते हैं और इस वेरिएबल को पीछे कर देंगे तो एक्स वाई एक साथ हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू वाई कर सकते हैं। बोलो ये बात भी आपको समझ में आया क्या? अच्छा, कांस्टेंट पहले लिखा जाता है, बाद में वेरिएबल्स लिखे जाते हैं। और आपको पता है कि कॉम्यूटेटिव होता है, आप आगे पीछे कुछ भी कर दोगे मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फाइनली अब पता है ये क्या हो जाएगा, 3 तो 3 रह जाएगा और एक्स वाई को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू वाई ऐसे कर करके लिखा जाएगा। ये बात आपको क्लियर हुआ क्या? बोलो समझ में आया क्या? अच्छा ठीक है, आगे हम कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है एक 5x और इंटू में 3y है, ठीक है। अब यहाँ तो केवल x इंटू 3y था, बट 5x इंटू 3y हो तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, 5x को बेटा 5 इंटू एक्स लिख डालेंगे, इंटू के जगह इंटू लिखेंगे, 3y को क्या लिखेंगे तो 3 इंटू वाई लिख डालेंगे। बोलो ये बात क्लियर है? ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे ना कि 5 इंटू थ्री को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू थ्री ये कांस्टेंट हो गया, और जो बच गया x और y इसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 5 थ्री जा कितना होगा बेटा, तो 15 होगा, और x y को मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। इसका मतलब कितना आंसर आ गया, 15xy आ गया। अच्छा, अब तुम्हारे दिमागों में चल रहा होगा सर यहाँ पे अगर कोई निगेटिव नंबर निगेटिव टर्म आ जाए तो क्या करेंगे? तो ये करेंगे, देख लो मैंने बस 5x को 5x ही लिया है, इंटू के जगह मैं क्या कर रहा हूँ पता है, 3y ना कर कर करके -3y मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पे ध्यान देना बेटा, देख यहाँ पे सब मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, मोनोमियल है, मोनोमियल है, मोनोमियल है, मोनोमियल है, मोनोमियल है, एक एक टर्म ही है, इसलिए कंफ्यूज ना होइयो। अभी मैं तुम्हें केवल और केवल मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूँ, किसका, तो मोनोमियल का मोनोमियल से। अच्छा ठीक है ठीक है, अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे टू मोनोमियल्स हैं, तो अब आप इसको क्या करोगे, बस वही बात करनी है कि 5x को आप लिखोगे 5 इंटू एक्स, चलो आपने इतना तो लिख लिया, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का साइन दे करके अब -3y को लिखोगे -3 इंटू वाई, क्या लिखोगे -3, तो अब तो ब्रैकेट देना पड़ेगा, अगर नहीं दोगे तो मल्टीप्लाई और माइनस में झगड़ा हो जाएगा, इसीलिए घेर दिया मैंने। तो -3 और इंटू में y कर लोगे, ठीक है। अब देखो 5 और -3 को इकट्ठा करके लिख दो, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाले को एक साथ पहले लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या बच गया, x और y बच गया, तो x और इंटू में y लिख लोगे। तो देखो 5 3 जा -15, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे -15 हो जाएगा, और एक्स वाई को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई रहेगा। यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं? ये सब मैं आपकी बेसिक को इंप्रूव कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातों को बता रहा हूँ, ताकि आगे इतना नहीं करना पड़ेगा बेटा। तुम तो कहोगे नहीं सर, मेरे स्कूल वाले से इसको डायरेक्ट बोले थे कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 15 आएगा, -15 एक्स वाई लिख दो। बेटा मैं भी बताऊंगा वैसे तरीकों को कि कैसे जल्दी में करना है, लेकिन छोटी छोटी चीजों को तो समझ लो। यहाँ पे देखो 4x को मैंने ये बताया ना, तुम्हें नई चीजों को सीखने को मिला ना कि अच्छा इसका मतलब ये भी होता है। तो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, बस बस बस, टेंशन नहीं लेना, सब कुछ शॉर्टकट में भी हम लोग कर लेंगे। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ये ले लिया बेटा, एक मोनोमियल हमने ले लिया 5x और इनटू में दूसरा मोनोमियल हमने ले लिया 4x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, अलग अलग पावर भी होंगे तब भी कैसे मल्टीप्लाई करना है उसको अब हम सीखने वाले हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, आपको इसको कैसे करना है पता है? इसको करने का जो सबसे बेसिक सा तरीका है वो ये है कि आप 5x है ना यहाँ पे, और यहाँ पे 4x स्क्वायर है, तो सिंपल में आप क्या करो ना कि 5 और 4 को पहले मल्टीप्लाई कर लो, कांस्टेंट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लो। देखो अब हम शॉर्टकट की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे 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 शॉर्टकट की तरफ। अब हम इसको 5 इंटू एक्स नहीं लिखने वाले, अब हम ऐसा नहीं करने वाले कि 5 इंटू एक्स लिख लो फिर इंटू में 4 इंटू एक्स स्क्वायर लिख लो, ठीक है। ये सब हम एक ही स्टेप में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब तुम क्या कहोगे कि अब यहाँ पे 5 और 4 को एक साथ कर करके मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो कि x और x स्क्वायर को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब ये वाला स्टेप बिना लिखे हुए हमें ये वाला स्टेप को लिख लेना है, ठीक है। अच्छा इसके आगे चलो, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट, ये कैसे सॉल्व होता है। तो 5 4 तक कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा। अच्छा देखो इस दोनों के बारे में थोड़ा सा सोचो, मैंने पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ा दिया हुआ है ना, तो मैंने क्या पढ़ाया था कि अगर बेस सेम है
मल्टीप्लाई में है तो पावर शुड बी एडेड, तो यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, तो 3 हो जाएगा, तो यानी x टू द पावर आप 3 कह डालोगे। बोलो यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या? तो कितना हो गया आंसर, 20x क्यूब हो गया। अच्छा, इसको शॉर्टकट में अगर करना होता तो तुम क्या करते पता है, इसको ऐसे कर लेते कि 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेते, 5 इंटू 4 कर लेते बेटा, ठीक है, और उसके बाद x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते, तो कितना हो जाता, तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले लिख डालते x इंटू एक्स स्क्वायर कर लेते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 4 दा 20 हो जाएगा और x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू में कितना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, और फाइनली कितना हो जाएगा, तो 20x क्यूब हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और बताए कोई बच्चा इसको डायरेक्ट उड़ा देगा, 5 4 दा 20 और x को x स्क्वायर से करेंगे तो x क्यूब एक बार में भी लिख सकता है। बट अभी आप क्वेश्चन को कर रहे हो तो थोड़ा सा बेसिक से सीखो, और एग्जाम में डायरेक्ट एक बार में लिख दोगे तो समझेगा टीचर के आपने किसी से चोरी कर रखा है, ठीक है, इसीलिए आप थोड़े से स्टेप्स को लिखना सीख जाओ। चलो चलो, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और इस क्वेश्चन में भी आपको इसी तरीके से दिमाग को लगानी है। जैसे कि हमने दे दिया बेटा 5x में अब मल्टीप्लाई करना है -4xy और z को, ठीक है। अब आप हमें बताओ भाई इसका आंसर कितना आएगा, मेरे बताने से पहले आप बताओ, सॉल्व करो और सॉल्व करके आंसर निकालो, फिर देखो मैं निकालता हूं तो तुम्हारे आंसर सेम आते हैं कि नहीं आते हैं। तो अब अपने को पता है इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका क्या है कि 5 को पहले -4 से मल्टीप्लाई कर लो, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेना है। चलिए सर हमने कर लिया, ठीक है, इनटू में अब क्या करना है, x को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब बेटा किसको किसको मल्टीप्लाई करोगे, तो इधर तो आपका बच गया x, तो x लिख लेना, और इनटू में यहाँ पे क्या बच गया x y z, तो आप x y और z लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 4 दा 20, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है तो -20 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक की तो बात समझ में आ गई सर, बट अब आगे कैसे करेंगे, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पावर 1 और 1 मिलकर के 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर, और yz को तो किसी से मल्टीप्लाई ही नहीं करना है, तो yz को खुद से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो तो हो जाएगा -20x स्क्वायर yz। बोलो क्लियर है क्या? तो आप इस तरीके से शॉर्टकट में भी कर सकते हो। समझ में आई बात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भाई, आपने दो मोनोमियल्स को तो मल्टीप्लाई करना सीख लिया, ये सबको नोट में लिखोगे बेटा, नोट्स में अपने इस सबको छाप लो, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे ना तो तुम देखोगे कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं। देखो एक कॉपी तो बेटा आप पता है क्या रखो, एक नोटबुक आप रखो कि मैं जो थ्योरी बता रहा हूँ उस थ्योरी को पढ़ने और समझने के लिए रखो, ये सब छापने के लिए रखो, ठीक है। और जो दूसरा नोटबुक आप रखो एग्जैक्टली उसमें आप क्या करो कि एक्सरसाइज करो, जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसको किया करो, देन जाकर करके आपका सही सही तरीके से पढ़ाई हो पाएगा। जब भी रिवीजन करना होगा तो आप क्या करना कि थ्योरी को कॉपी को खोलना और रिवीजन कर डालना, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बना डालना। वाह वाह क्या बात है सर। हाँ भाई चलो, अब हम चलते हैं मोर देन बेटा। अच्छा सुनो, यहाँ तक आपने बात को समझ लिया तो हम आपको जो है ना एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल 3 है, और उस एग्जाम्पल 3 को हम आपको करने के लिए देना, फटाफट से मुझे करके दिखाओगे। देखो ये एग्जाम्पल 3 है। अब आपको क्या करना है, कंप्लीट द टेबल फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालनी है विद द लेंथ एंड ब्रेथ, जो लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। सबसे पहले ये बता बेटा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल तुम्हें पता है क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया, बोलो बोलो, अरे बोलो ना क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया। तो तुम कहोगे कि अगर सर ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में इसके लेंथ की वैल्यू l है और इसकी ब्रेथ की वैल्यू b है, तो जो इसकी एरिया हो जाती है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। यानी कहीं से भी लेंथ मिल जाए, कहीं से भी ब्रेथ मिल जाए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलकर करके आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। बोलो ये बात समझते हो कि नहीं समझते हो? नहीं समझ रहे थे तो अब जान जाओ। इसको बेटा रट लेना, याद ही कर लेना कि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो अब देखो ये जो आपको दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये
रेक्टेंगल का लेंथ है और ये जो आपको दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये रेक्टेंगल का ब्रेथ है, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, इस लेंथ और इस ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ना यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर करके आंसर निकाल दिया है। निकाला कि नहीं निकाला? वैसे अभी फटाफट से तुम निकालो, मेरे सॉल्व करने से पहले तुम निकालो इसमें इसमें इसमें, एंड मैं चेक करता हूँ, मैं बनाता हूँ, उसके बाद आप उसको मिला लेना, ठीक है। कर लिए क्या? चलो बढ़िया है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे 9y को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? 4y स्क्वायर से। तो 4y स्क्वायर से। अब देखो शॉर्टकट में कैसे करना है, यहाँ पे 9 को 4 से करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा? तो 36 हो जाएगा, 36 लिख लो। और y को y स्क्वायर से करोगे, बेस सेम है तो पावर शुड बी एडेड, तो 2 और 1 3 यानी y क्यूब हो जाएगा। आया था क्या इतना? बढ़िया है। देखो अब यहाँ पे आप क्या करने वाले हो कि 4AB लेंथ हो गया और ये 5BC ब्रेथ हो गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया निकल जाएगा। तो देखो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना होगा? 20 होगा। अच्छा a को, अब a तो है नहीं तो a को a रहने दोगे। अच्छा b को b से मल्टीप्लाई करोगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा और उसके बाद c तो अकेला है तो ये c रह जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है समझ में। अच्छा सुनो, 2l स्क्वायर m है और 3lm स्क्वायर है, तो लिख लेते हैं 2l स्क्वायर m है, ठीक है, और इनटू में 3lm स्क्वायर है, lm स्क्वायर है। अब अपने को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 जा कितना होगा? तो 2 3 जा 6 होगा। एल स्क्वायर को एल से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? एल क्यूब हो जाएगा, एल क्यूब हो गया, ठीक है, क्योंकि पावर 2 है पावर 1 है। अच्छा m को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो m का पावर कितना होगा? यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो यहाँ क्यूब हो जाएगा। तो बेटा ये सब आपकी एरिया आ चुकी है। अच्छा सुनो, आपने x को बेटा x से ऐड किया तो क्या आएगा? x x 2x आएगा, बेटा जोड़ देंगे ना। लेकिन आपने x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड हो जाएगा तो 1 1 ऐड होके x स्क्वायर आएगा। ये फर्क समझ रहे हो? हाँ बोलो विनोद, समझ में आ रहा है क्या? सर क्या आप हमें विनोद बना करके रख दिए? बेटा समझ लो अच्छे से, बहुत काम देगा। और सच्ची में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे भाई, जल्दी से करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दे, ठीक है, क्योंकि वो फ्रेंड भी समझ जाएगा कि x प्लस एक्स 2x होता है, पता है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है। अच्छा भाई ठीक है, यहाँ तक आपने बातों को समझा। अच्छा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर 5 कितना होगा? तुम कहोगे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक्स टू दी पावर 7 हो जाएगा। ये बात सब क्लियर हो रहा है? अच्छा एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, अब क्या होगा? तो देखो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 3 यानी x क्यूब हो जाएगा, और y को y क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो y टू दी पावर 4 हो जाएगा। अरे ये सब छट्टी मट्टी बातें हैं, आप इन सबको ध्यान में रखोगे। चलो अब हम इसके बाद में क्या करने वाले हैं कि दो से ज्यादा मोनोमियल होंगे तो क्या करेंगे। अभी तक सर आपने बताया था कि दो मोनोमियल्स की बातें थी, अब मोनोमियल दो से ज्यादा होंगे यानी कि 3 और मोर मोनोमियल्स के हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं और तुम भी हेडिंग लगा लो, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 3 और मोर मोनोमियल्स, 3 और मोर मोनोमियल्स, ठीक है, 3 और 3 से ज्यादा मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देन क्या होगा? क्या होगा समझोगे बातों को? तो देखो 3 या 3 से ज्यादा मोनोमियल है, कोई टेंशन नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, केवल और केवल आपको समझने की नीड है। आप समझ जाओगे तो बात बन जाएगी। पहले ये बताना, इससे पहले की बातें आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? आई होप कि तुम्हें समझ में आ गई होगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें ये कहूंगा कि ये समझ लो कि 3 और मोर मोनोमियल्स का मतलब क्या होता है। बेटा वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, टेंशन तो टेंशन तो नहीं होता है ना, जल्दबाजी तो नहीं रहती है तुम्हें ट्रेन पकड़ने की, एरोप्लेन पकड़ने की। भाई आराम से सीखेंगे हम लोग, टेंशन किस बात का है, धीरे धीरे सीखेंगे। सीखने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो होता है, लेकिन जिस दिन सीख गए ना उस दिन एकदम से उड़ा डालेंगे। इसीलिए समझो, यहाँ पे क्या है ना कि हम दो से ज्यादा मोनोमियल को ले लेते हैं, जैसे कि ये एक 2x एक मोनोमियल हुआ,
दूसरा हमें अगर चाहिए तो ये हमने 5y ले लिया, दूसरा मोनोमियल हुआ। तीसरा हमने यहाँ पे 7z ले लिया, ये तीसरा मोनोमियल हो गया। यानी कि 3 मोनोमियल्स हैं। तो अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो पता है इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले 2 मोनोमियल को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर तीसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x और इंटू 5y को पहले मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, अब फिर जो आएगा रिजल्ट उससे 7x में कर लेंगे। तो बोलो बेटा 2 5 जा 10 हो गया, और एक्स वाई को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? तो एक्स वाई हो जाएगा। इसमें किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 7x को करना पड़ेगा। क्या फालतू सा लॉजिक है सर, ये तो एकदम से आसान सा है। अच्छा ठीक ठीक है, अब 10 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 7 जा 70 हो जाएगा। x को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? x स्क्वायर होगा। y तो अकेला है तो y लिख डालो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आया है क्या? अब आपके पेट में गुदगुदी हो रही है, आप ये सोच रहे हो कि सर पहले हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद जो आता उसमें इससे करते तो नहीं होता क्या? मेरे भाई हो जाता, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी देखो मैं कितने तरीके से बताता हूँ। आप क्या करोगे कि ये 2x कर लोगे और मल्टीप्लाई में इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लोगे, यानी कि 5y और इंटू 7x, इसको ब्रैकेट में रख दोगे। तो देखो इसका मतलब ये हुआ पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद रिजल्ट जो आएगा उस रिजल्ट को 2x से करेंगे, इसीलिए ब्रैकेट दिया जाता है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? 2x की जगह तो 2x लिखोगे, और इंटू में 5 को 7 से करोगे तो बेटा कितना आएगा? 35 आएगा। और y को x से करोगे तो क्या होगा? xy लिख लो, पहले x लिखो तब y लिखा करो, ठीक है? जैसे कि xy लिखना है तो पहले x लिखेंगे, qp लिखना है तो पहले p लिखेंगे, यानी अल्फाबेट में जो पहले आते हैं ना उसको पहले लिख लिया जाता है। 2 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना आएगा? 70 आएगा। x को x से करोगे तो x स्क्वायर होगा, और y तो अकेला है। देखो उतना ही आ गया क्या? अच्छा ये तो सही है। इसको करने का एक और मेथड है, उस मेथड को समझो। आप क्या कर सकते हो ना, इसको डायरेक्टली बेटा पूरे को एक ही बार में मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक ही बार में मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया? तीनों को आप यहाँ पे समझो, मैं यहाँ पे इस 2x और 5 और 7 है ना, तो आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो। थोड़ा सा हम क्या करते हैं ना कि इन सारे क्वेश्चंस को ले लेते हैं और ले कर करके हम वहां कॉपी करके आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है? चलो भैया अब हम यहाँ पे आ गए। ये लो भाई, क्वेश्चन हमारे वही हैं, बट अभी आपके जो सॉल्यूशन है वो थोड़े से बदल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है ना कि सभी को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, जैसे 2 5 और y, ठीक है? तो यहाँ पे 2 5 और 7 जो कांस्टेंट है ना, उस कांस्टेंट को पहले आप मल्टीप्लाई करना। तो 2 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे 2 इंटू 5 इंटू 7 कर लो, बढ़िया है। फिर क्या बचा? एक्स वाई और x बचा, तो उसमें आपको x और इंटू में y और इंटू में x को छोड़ डालो, ठीक है? तो ये फाइनली कितना हो गया? 2 5 जा 10, 10 7 जा 70। इंटू में क्या हो जाएगा? x को x से करोगे तो x स्क्वायर होगा और y हो जाएगा, यानी आप क्या लिख डालोगे? 17x स्क्वायर y, 70x स्क्वायर y। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बेटा क्लियर हो गया क्या कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे नहीं करना है? सारी बातें आ गई समझ में? बढ़िया है। अब आप क्या करोगे कि आगे क्वेश्चंस को और भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप चाहे जैसे भी बना लो, अलग अलग करके बनाओ, पहले 2 को मल्टीप्लाई करो या डायरेक्ट ही तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, अपने को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, तुम्हारी जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो। थोड़ा सा एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि वो क्वेश्चन मेरा ये हो जाएगा 4xy, ठीक है, इंटू में 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू में 6x क्यूब वाई क्यूब, 6x क्यूब वाई क्यूब, ठीक है? ये सारी चीजें आपको अब मल्टीप्लाई करनी है। देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 4 5 6 को पहले मल्टीप्लाई कर ले बेटा, तो ऐसे करके लिख लो 4 5 6 कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लिए, जो बच गया वेरिएबल उसको ब्रैकेट में करके लिख लो। जैसे एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है किससे? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, और फिर किससे करना है? एक्स क्यूब वाई क्यूब से करना है, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब से आपने मल्टीप्लाई कर लिया। बोलो समझ में आया क्या? क्लियर है? बहुत अच्छी बात। अब आप क्या करोगे? 6 5 जा 30 और 34 जा 120, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे? 120 हो जाएगा, और इंटू में
अब यहाँ पे क्या है ना कि x है, x का पावर 2 है, x का पावर 3 है, सभी x मल्टीप्लाई में है, बेस सब में x है, तो पावर शुड बी एडेड। तो यहाँ कितना है 3 और 2 5 और 1 6, तो यानी x का पावर क्या हो गया बेटा 6 हो गया। अच्छा, इसमें देखो, इसमें क्या है y का पावर 1, y का पावर 2, y पावर 3, यानी 3 2 5 और 6, तो यहाँ y टू दी पावर 6 हो गया। अब फाइनली आप क्या करो, इसको ऐसे लिख दो 120 x का पावर 6 और y का पावर 6। बोलो समझ में आया क्या? क्लियर है? हो गई बात, बन गई। तो आप तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर ली चाहते तो आप क्या करते कि दो को एक साथ मल्टीप्लाई करते, जो रिजल्ट आता उस रिजल्ट से तीसरे में मल्टीप्लाई कर डालते। बोल बेटा समझ में आया क्या? तो जल्दी से फटाफट से देखो, यहाँ पे वॉल्यूम की बात की जा रही है। रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स बोले तो क्यूबॉइड के जैसा बॉक्स है, और उसकी जो वॉल्यूम निकालनी है वो वॉल्यूम कैसे निकलता है, तो वॉल्यूम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि क्यूबॉइडल बॉक्स है ना, तो अगर क्यूबॉइडल बॉक्स है तो बेटा वो क्यूबॉइडल बॉक्स दिखने में कैसा होगा, देखो यहाँ पे कैसा दिखेगा। वो क्यूबॉइडल बॉक्स एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा, और इसकी हमें क्या करनी है, वॉल्यूम निकालनी है। तो अगर लेंथ है, इसकी ब्रेथ b है और इसकी हाइट h है, तो इसकी वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। तो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है कि वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई करना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करना पड़ेगा। भाई मेरे करना पड़ेगा कि नहीं? अरे बोलो ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसको याद भी कर लेना, क्यूबॉइडल बॉक्स का वॉल्यूम इतना होता है। अब यहाँ पे लेंथ कितना है, तो 2ax है, ब्रेथ कितना है तो 3by है। अच्छा, इनटू में क्या कर लोगे, हाइट कितना है तो 5cz है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा, यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा 5 से। चलो ब्रैकेट में लिख लिए। अब जो बचा उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ax लिख डालते हैं, इनटू में by लिख डालते हैं, ठीक है, और इनटू में cz लिख डालते हैं। चलो अच्छी बात है। अब ये क्या हो गया, 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, तो ये तो 30 हो जाएगा। और इनटू में क्या करेंगे, यहाँ पे a है क्या, नहीं a तो अकेला है, a लिख डालेंगे। b भी है क्या, नहीं b अकेला है, b लिख दो, c लिख दो, x y z लिख दो, क्या दिक्कत है? यहाँ पे x y z लिख डालो। तो फाइनली क्या आ गया, 30 a b c x y z। समझ में आया क्या? बोल बच्चे बोल। अब है ही नहीं किसी का सेम बेस, तो हम क्या पावर ऐड करेंगे, अकेले अकेले हैं, तो वैसे ही हम लोग कर लेंगे। अच्छा, सेकंड नंबर भी बना दूं क्या? देखो यहाँ पे सेकंड नंबर में आपको क्या करना पड़ेगा ना कि एम स्क्वायर, वॉल्यूम आपको निकालनी है तो लेंथ ब्रेथ और हाइट को तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो लेंथ कितनी है तो एम स्क्वायर एन, इंटू ब्रेथ कितनी है तो एन स्क्वायर पी। बेटा मैं एक टेबल से लिख रहा हूं देख करके। और हाइट कितनी है तो पी स्क्वायर एम है। फाइनली अपने को क्या करना है ना कि एम है और यहाँ भी एम है, यहाँ दो दो जगह एम एम है, समझ रहे हो बात? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एम स्क्वायर और एम को मल्टीप्लाई कर लेंगे, या डायरेक्ट भी अगर आपको समझ में आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे m पावर 2 है और पावर 1 है तो m क्यूब हो जाएगा, ठीक है। n का पावर 1 है, n का पावर 2 है तो n क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और p का पावर 1 है और 2 है तो यहाँ पे p क्यूब हो जाएगा। यानी समझ गए बात कि m क्यूब n क्यूब p क्यूब, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, या अलग अलग मल्टीप्लाई कर कर करके भी आप कर सकते थे। बोलिए समझ में आया कि नहीं? तो ये थर्ड नंबर बेटा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसका फटाफट से आंसर निकाल लेना। आपके किताबों में आंसर दिया हुआ है, आप वहां से आंसर देख लेना कि आ रहा है कि नहीं। पता है इसको एक बार में ही मल्टीप्लाई कर करके लिख सकता हूँ। जैसे देखो 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, ठीक है। तो यहाँ पे 64 होगा, क्यू है और यहाँ क्यू स्क्वायर तो पावर 3 हो जाएगा, और 3 यहाँ है तो यहाँ पे पावर 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आया क्या? तो बहुत बढ़िया, आपने उतने देर टाइम दे कर करके
इस एक्सरसाइज 9.2 के इंट्रोडक्शन को देख लिया है, तो अब हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि एक्सरसाइज 9.2 के सॉल्यूशन को कर लेना, यानी कि बैठ के सभी क्वेश्चंस को बना लेना। बनेंगे यार, क्यों नहीं बनेंगे, जब इतने मेहनत से तुमने पढ़ लियो और इतने लास्ट लास्ट तक तुम पढ़ते चले आए, इसका मतलब तुम सीरियस स्टूडेंट हो, पढ़ने के लिए तुम बहुत 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 मन लगाते हो। तो इसीलिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और आप क्या कीजिए ना कि एग्जैक्टली हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा नीड है। देखो कितने कम सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और वो भी कैसे बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के सपोर्ट से बढ़ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों को ऑलवेज हमारे तरफ से थैंक यू रहता है। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया करते हैं तो थोड़ा सा लाइक कर दिया कीजिए, जो भी वीडियो को देखा करते हैं, और इस वीडियो को तो पक्का कर दो। कमेंट करके हमें कोई भी चीजें दिक्कतें होती हैं तो आप हमसे शेयर किया करो, और चीजें समझ में आ जाए तो हैशटैग राशिद अंजुम सर जल्दी से कमेंट कर दिया करना, ठीक है। हैशटैग राशिद अंजुम सर, ठीक है, राशिद अंजुम सर फटाफट से कमेंट कर दो, अभी भी कर दो ना इस वीडियो में, ठीक है भाई। मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन जरूर अटेंड करना, क्योंकि इसके बाद हम सॉल्यूशन लेके आएंगे, उसमें अपनी चीजों को अलग तरीके से बता रहे होंगे, तो आप सॉल्यूशन जरूर अटेंड करना, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट।